अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उरहान सीरीज की नई एपिसोड में खुश आमदीद। नाजरीन, हर बार की तरह इस बार भी हम इस एपिसोड के तमाम पार्ट्स आज ही के दिन अपलोड कर देंगे, तो जुड़े रहिए उमर एक्सप्लेन के साथ। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि आर्मोदोस किले में हेक्टर ने जब बम धमाका उरहान साहब और बाकी साहब बाल बाल बच गए होते हैं। हर तरफ धुआं ही धुआं हो चुका होता है और वो वापस पलट कर देखते हैं तो वहाँ हेक्टर मौजूद नहीं होता और वो वहाँ से भाग चुका होता है, गायब हो चुका होता है। उरहान साहब औची साहब से कहते हैं, औची साहब उसके पीछे जाएं। इस दौरान खलील और बाकी सब भी भागते हुए वहां पहुंच जाते हैं, जबकि जरकुतै भी अपने सिपाहियों को लेकर दूसरी जानब से आ जाता है। उरहान साहब कहते, सिपाहियों वो शैतान भाग गया है, वो कहीं से निकला होगा, उसके पीछे जाओ। तो शाहीन शाह साहब परेशान होते हुए कहते, उसने हमें फंसाया है उरहान साहब, हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं, किसे मालूम कि वो यगीत और फातिमा को कहाँ रखे हुए हैं। तो खलील आकर बताता है, ये दुश्मन अलग है हजूर, वो जानते हैं कि हमें कहाँ से छलनी करना है, ये धोखे से लड़ रहे हैं। उरहान साहब कहते, धोखे से हमारे साथ लड़ने वालों को हम अपने दिमाग से हरा देंगे खलील, फिक्र ना करो। और फिर तैमूर बोगा तैकफुर सारोज के कपड़े को हटाता है और उसकी सांसों को देखने लग जाता है और बताता है, हजूर ये जिंदा है, सांस ले रहा है। इस दौरान सारोज खांसने लग जाता है और तैमूर बोगा उसे पकड़कर उठा लेता है। और फिर उरहान साहब सारोज से कहते, सारोज मैं तुम्हें कत्ल न करूं, इसके लिए तुम जो कुछ जानते हो मुझे बताओगे। ये शैतान कौन है, ये यगीत और फातिमा को कहाँ ले गया है, बताओ। तो सारोज बताता है कि उसका नाम हेक्टर है, मुअब्बद सुरमाओं का सरबरा। मैं और कुछ नहीं जानता और कुछ नहीं जानता, उन्होंने मेरे साथ चाल चली। उनका कहना था कि वो शहनशाह के सुरमा हैं और मुझे बोरसा से अगवा करके ले गए। उरहान साहब कहते, क्या उन्होंने बोरसा को बगैर हुक्मरान के छोड़ दिया? तो सरोज कहता, नहीं नहीं नहीं, उन्होंने वहाँ अपने सुरमाओं को मुतनज़्ज़म किया है। लोग भी इन्हें शहनशाह की तरफ भेजे गए सुरमा समझते हैं और वो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब वो तुमसे छुटकारा हासिल करेंगे। उरहान साहब गुस्से से कहते, मुझसे झूठ मत बोलो, ये हेक्टर अपने पीछे किसी को जिंदा नहीं छोड़ता, तुम्हें क्यों जिंदा छोड़ा है? तो सारोज कहता, मैं नहीं जानता, उसने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया, मैं भी तुम्हारी जितना बेबस हूँ, मुझ पर यकीन करो। मैं अभी तुम लोगों से ही सुन रहा हूँ कि उसने फातिमा खातून और यगीत को अगवा किया है। यह सुनकर शाहीन शाह साहब कहते, ये एक बेकार कोशिश है उरहान साहब, घोड़े पर बैठे और इससे पहले कि वो हमारे बच्चों को मारे उन्हें तलाश करें। तो बोरान कहता, ये जाने बगैर कि वो कहाँ गए हैं हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे शाहीन शाह साहब। जरकुतै कहता, हम अभी दुश्मन को अच्छी तरह नहीं जानते, अगर हम जल्दी करते हैं तो हम एक और जाल में फंस सकते हैं। तो शाहीन शाह साहब कहते, क्योंकि वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, यकीनन तुम्हारे लिए बोलना आसान है, क्या करें, अपने हाथ और पांव बांधकर यहाँ बैठे इंतजार करते रहें। इसी दौरान दुमरल भागता हुआ वहां आता है और कहता है, हजूर हमने किले के पोशीदा खारजी रास्ते का पता लगा लिया है, यकीनन वो वहां से भागे हैं। और फिर उरहान साहब औची साहब से कहते, फौरी तौर पर किले की हिफाजत को यकीनी बनाएं, सिपाहियों को चौकन्ना रखें। तो औची साहब कहते, जो आपका हुक्म हजूर, और वहां से रवाना हो जाता है। उरहान साहब कहते, हम चारों अतराफ से हेक्टर की तलाश जारी रखेंगे और सारोज ये अब हमारा कैदी है। और फिर तुरहान साहब से कहते, तुरहान साहब इसे किले की कैद खाने में ले जाएं, कोई हकीम बुलाएं जो इसका जख्म देखे। तुरहान कहता, जो आपका हुक्म उरहान साहब। और फिर इस दौरान बालाबान भागता भागता वहां आता है और आकर बताता है, हजूर उन्होंने किले का मुहासरा कर लिया है। ये सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जबकि तैकफुर सारोज अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा होता है। नाजरीन, फिर इसके बाद हम किले के बाहर एक अजीम शान बाजंतीनी फौज देखते हैं, जहां पर एक बग्गी आगे बढ़ रही होती है। एक जगह पहुंचने के बाद बाजंतीनी सिपाही एक कालीन बिछा देते हैं और गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं और एक बाजंतीनी सिपाही बुलंद आवाज से कहता है, शहजादी अस्पोर्चा। और फिर गाड़ी में से एक खातून जो कि शहजादी अस्पोर्चा शहनशाह की बेटी होती है बाहर निकलती है। सामने किले के ऊपर कई परचम लहराए जा रहे होते हैं, जिन्हें देखते हुए शहजादी अस्पोर्चा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और फिर उसका सिपाही बताता है कि हमें मिलने वाली मालूमात दुरुस्त निकली, शहजादी तुर्क किले में है। तो अस्पोर्चा कहती, जाकर उस उरहान नामी वहशी को कहो कि यहाँ आए, अगर वो नहीं आता तो मैं इस किले को तहस नहस कर दूंगी। पैगाम सुनने के बाद वो सिपाही वहां से रवाना हो जाता है। और फिर इसके बाद हम शहजादी अस्पोर्चा के पीछे एक बड़ी बाजंतीनी फौज देखते हैं जो कि किले का मुहासरा किए खड़ी होती है, जबकि अंदर किले में उरहान साहब तुरहान और तमीर बोगा से कहते हैं, इस तैकफुर सारोज को नजरों से दूर रखो, इसे सुरंग से निकाल कर खुफिया जगह तक ले जाएं, शाबाश। और फिर तमीर बोगा और तुरहान सरोज को लेकर रवाना हो जाते हैं। उरहान साहब कहते, फौरन जंग की तश्कील में आए, शाबाश, और बाहर रवाना हो जाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते बुरान साहब, खलील और शाहीन शाह साहब अपने अपने सिपाहियों को कमांड दे रहे होते हैं, उन्हें चुकन्ना और जंग की तश्कील में आने के लिए हुक्म दे रहे होते हैं, जबकि उरहान साहब भी किले की फसीलों पर पहुंच रहे होते हैं। और फिर अगले ही लम्हे वो किले की बलाई दीवार पर बाहर की तरफ देखते हैं, जहाँ पर शहजादी अस्पोर्चा और उसकी एक
बड़ी फौज मौजूद होती है। आउची साहब उरहान साहब से पूछते हैं, बाजंतनी फौज को हमारे खिलाफ लेकर आने वाली ये औरत कौन है? उरहान साहब मुसलसल अस्पोर्चा की जानब देख रहे होते हैं। शहनशाह साहब कहते, ये भी मोहब्बत सुरमाओं के कुत्ते ही होंगे। और फिर घोड़े पर सवार बाजंतनी सिपाही किले की जानब बढ़ते हैं और दरवाजे के पास आकर उरहान साहब से कहते, अजीम बाजंतनी शहनशाह की बेटी शहजादी अस्पोर्चा फौरन उरहान साहब से मुलाकात करेंगी। उरहान साहब अपने साथ सिर्फ 3 मुहाफिजों को लेकर आए तो जवाबन उरहान साहब कहते, शहजादी अस्पोर्चा, कोई भी तुर्क सिपाही और कोई भी तुर्क सरदार चलकर दुश्मन के पास नहीं जाएगा। मैं जानता हूँ कि शहजादी यहाँ मेरे खिलाफ क्यों खड़ी है। अगर आप इसकी परवाह करती हैं जिसकी आप तलाश कर रही हैं तो आपको खुद यहाँ आना होगा। यह सुनकर शहजादी अस्पोर्चा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर उरहान साहब सिपाहियों से कहते, चलो शहजादी की अच्छी मेजबानी करें, और नीचे रवाना हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानब जंगल में हम देखते हैं कि हेक्टर के सिपाही जैसे ही फ्लादियोस पर हमला करने लगता है तो फ्लादियोस फौरन उसके हमले को नाकाम बना देता है और बाकी सिपाहियों से भी लड़ने लग जाता है। जबकि इस दौरान एक सिपाही फातिमा पर हमलावर होता है लेकिन फातिमा अपने आप का दिफा करती है। वो सिपाही जैसे ही तलवार फातिमा को मारने लगता है तो फातिमा मुड़ती है जिससे उसकी रस्सियां कट जाती हैं और फिर फातिमा फौरन उसे पकड़ लेती है। जबकि फ्लादियोस भी बाकियों का काम तमाम कर देता है। इस तरह सबको एक एक करके बुरी तरह मार दिया जाता है। जबकि दूर बैठी डेफने ये सारा मंजर देख रही होती है और फिर फ्लादियोस फातिमा से कहता, तुम ठीक हो, जख्म तो नहीं है ना? तो फातिमा फौरन अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देती है और पूछती है, कौन हो तुम? जबकि डेफने भी छुप कर ये सारा मंजर देख रही होती है। फ्लादियोस कहता, मैंने तुम्हें बताया है, मैं ताजर हूँ। फातिमा कहती, एक ताजर जो खंजर के जख्म से मर जाया करता है? तुमने इतने ज्यादा मर्दों को शिकस्त दे दी, क्या वाकई तुम झूठ बोल रहे हो? तो फ्लादियोस कहता, हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ। फातिमा कहती, मैं जानती थी, बोलो। फ्लादियोस कहता, मैं तुम्हें पहली बार देखने के बाद से ही झूठ बोल रहा हूँ फातिमा, खुद से। मैंने कहा कि दस्तबरदार हो जाओ, मैंने कहा कि कदम ब कदम दूर हो रहा हूँ, मैंने कहा कि तुम्हारी आंखें मेरी आंखों से नहीं मिलेंगी, लेकिन जब तुम्हारी खूबसूरत आंखें मेरी आंखों में मिल गईं, मेरे सारे झूठ खामोश हो गए। मैं अपना नाम भूल रहा हूँ, अपना माजी भूल रहा हूँ, मैं कौन हूँ और क्या हूँ यह भूल रहा हूँ। तुमने मुझे मेरा अपना आप भुला दिया है फातिमा, ये जानने के बावजूद कि ये नामुमकिन है। मैं तुम्हारी आंखों के जाल में फंस गया हूँ। हर बार तुम पिंजरे में बंद परिंदा हो और मैं इस परिंदे का वफादार गुलाम हूँ। यह सुनते साथ ही फातिमा अपनी तलवार पीछे हटा लेती है और कहती, खामोश। फ्लादियोस कहता, अब मैं खामोश नहीं रह सकता, तुमने मेरे दिल का ताला खोल दिया है फातिमा। तो फातिमा कहती, मैंने तुमसे पूछा कि तुम इस तरह लड़ने में कैसे कामयाब हुए, लेकिन तुम। तो फ्लादियोस कहता, मैं तुम्हें अपने बारे में बता रहा हूँ, क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो? और फिर कहता है, मैंने जो कुछ भी किया और जैसे भी किया वो मोहब्बत की वजह से था, तुम्हें नुकसान ना पहुंचने देने के लिए, तुम्हें ना खोने के लिए। अगर यहाँ एक पूरी फौज ही क्यों ना होती तुम्हारे लिए, मैं इन तमाम फौजियों को शिकस्त दे देता। और तुम कुछ नहीं कहोगी फातिमा? क्या कुछ नहीं बोलोगी? तो फातिमा अपनी आंखों में आंसू लिए कहती है, मैं अभी कुछ कह नहीं लगती है। इस दौरान यगीत को होश आना शुरू हो जाता है और वो खांसने लग जाता है। उसकी आवाज सुनकर फ्लादियोस फातिमा से कहता, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा, और ये कहकर वहां से रवाना हो जाता है। जबकि यगीत को होश आ चुका होता है और फिर फातिमा अपनी तलवार से उसके हाथ की रस्सियों को काटना शुरू कर देती है, जबकि डेफने मुसलसल उन्हें देख रही होती है। जबकि उधर आर्मदोस किले में जब तकफूर सरोज को ले जाया जा रहा होता है तो एक सिपाही तुरान से पूछता, हम इसे कहाँ ले जा रहे हैं तुरान साहब? तो तुरान कहता, इस जगह जहाँ शहनशाह को रखा गया है, और उन्हें लेकर वहां से ले जाया जाता है। जबकि इधर जंगल में फातिमा खातून मरे हुए सिपाहियों की तलाशी ले रही होती है और यगीत उससे कहता, ये सब आदमी एक ताजर ने गिराए, क्या वाकई? जबकि डेफने अभी भी वहीं मौजूद होती है और उन्हें देख रही होती है। इसी दौरान वहां मौजूद एक सिपाही को होश आता है तो फातिमा उठकर उसके पास आती है और अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रखते हुए कहती, बोलो कहाँ ठिकाना बनाए हुए हो? लेकिन वो सिपाही बोल नहीं पाता और मर जाता है। और फिर फातिमा उसकी तलाशी लेती है तो उसे उसके पास एक पैगाम मिलता है जिसे खोलकर पढ़ती है, जिस पर एक लंबी तहरीर लिखी होती है। फातिमा कहती, उन्होंने सगोत को महसूल अदा किया है, मैं इस घर को जानती हूँ, तो ये सगोत में घोंसले बना रहे हैं। जबकि डेफने भी ये सारा मंजर देखकर थोड़ा परेशान होती है और उन्हें मारने के लिए जैसे ही अपना खंजर निकालती है तो इस दौरान कुछ काई सिपाही अपने घोड़े भगाते हुए उनकी जानब आ रहे होते हैं, जिन्हें देखते साथ ही डेफने गुस्से से कहती, लानत हो, और वहां से चली जाती है। और वो काई सिपाही फातिमा खातून और यगीत साहब के पास आकर सलाम करता है और कहता है, क्या आप ठीक हैं? फातिमा कहती, हम ठीक हैं, फौरन आर्मोदेस जाओ और उरहान साहब को हमारी खैरियत का बताओ।
तो सिपाही कहता जो आपका हुक्म फातिमा खातून। और फिर फातिमा बाकी सिपाहियों से कहती हम सुगोत जा रहे हैं, यगीत साहब जख्मी हैं, इन्हें कबीले ले जाओ। तो यगीत कहता मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। और फिर सिपाही बाकी घोड़े लेने के लिए रवाना हो जाते हैं। तो यगीत फातिमा से कहता फातिमा खातून क्या तुम उस ताजर को जानती हो? ये आदमी वो ताजर है जिसने आपकी जिंदगी बचाई है। तो फातिमा कहती क्या आपकी पूछगिछ खत्म हो गई यगीत साहब? और जाने लगती है। तो यगीत उसे रोकते हुए कहता खत्म नहीं हुई, मैं अपनी जिंदगी के लिए उसका मकरूज हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि उसका नाम क्या है, आप जानती हैं बताएं। तो फातिमा कहती अकचोरा, क्या तुम उसे जानते हो? यगीत कहता मैं जान लूंगा अकचोरा, हाँ अब से मैं नहीं भूलूंगा। फातिमा कहती ठीक है फिर शाबाश, हम सुगोत जा रहे हैं। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।